शो टीवी। पार्वती माता, कार्तिकेय और गणेश की बहन अशोक सुंदरी गणेश जी के जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं। गणेश बेटा आ गए। देखो, तुम्हारे जन्मदिन की तैयारी जोर शोर से हो रही है। अरे माँ, मेरे बिना ही तैयारी? ये तो अन्याय है। जन्मदिन मेरा और काम सबका। काम करने में तुम्हारी नाक में दम हो जाता है और खाने में अरे वाह, आप तो चैंपियन हो। अरे काम करने वाला भी मैं हूँ, बस मेरा काम है मोदक टेस्टिंग। भैया, इस साल के मोदक मैंने बनाए हैं, पहले टेस्ट मत करना वरना आधे गायब हो जाएंगे। अरे बहन, तुम्हारे बनाए मोदक में तो प्यार का स्वाद होगा। अब देखना, ये सारे मोदक मैं खा जाऊंगा। ठीक है, मोदक बाद में, पहले पूजा की तैयारी कर लो। धरती पर गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई थी। सभी गणेश चतुर्थी की तैयारी में जुटे हुए थे। बाजार में अफरा तफरी थी। हर कोई गणेश चतुर्थी की तैयारी में जुटा हुआ था। लोग बाजार में से गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियां खरीद रहे थे। वह उनको अपने घर में स्थापित कर रहे थे। गणेश जी शिवलोक से ये सब दृश्य देख रहे होते हैं। अरे वाह, धरती पर तो गणेश चतुर्थी की धूम मची है। सब मेरे जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं। भैया सच में देखो कितने रंग बिरंगे पंडाल लगे हैं। मुझे भी इनकी खुशियों का हिस्सा बनना है। एक काम करता हूँ, धरती पर जाकर देखता हूँ कि मेरे जन्मदिन की तैयारी कैसी चल रही है। बेटा ध्यान से जाना और अपना असली रूप मत दिखाना, वरना सब भीड़ कर देंगे। जी माँ, मैं बालक बनकर जाऊंगा ताकि सबके बीच आराम से रह सकूं। गणेश जी सड़क पर चल रहे हैं। चारों ओर लोग रंग बिरंगे कपड़ों में बाजार में मूर्तियां, फूल और मिठाइयां खरीद रहे हैं। गणेश जी प्रसन्न होकर इधर उधर देख रहे हैं। तभी गली के एक कोने से किसी के रोने की आवाज आती है। ये रोने की आवाज, कहीं कोई बच्चा तो नहीं रो रहा? दादी, मुझे भी गणेश जी की मूर्ति घर में लानी है। देखो, मेरी सारी सहेलियां ला रही हैं। वो सब अपने घर सजावट कर रही हैं, मिठाइयां बना रही हैं, और मेरे घर तो कुछ भी नहीं हो रहा। बेटा, तू जानती है ना, हमारे पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। गणेश जी को घर लाने का मतलब सिर्फ मूर्ति लाना नहीं होता। उन्हें अच्छे पकवान, मिठाइयाँ, फल, सजावट सब करना पड़ता है। तो क्या हुआ दादी, हम उन्हें उतना ही खाना देंगे जितना हम खाते हैं। गणेश जी हमारे जैसे खा लेंगे ना? बेटा, भगवान को भूखा रखना ठीक नहीं होता। अगर गणेश जी हमारे घर आए और हम उन्हें अच्छा भोग ना दे सके तो हमें बहुत दुख होगा। और फिर तेरे पापा मम्मी होते तो शायद हालात अलग होते। हाँ दादी, अगर पापा मम्मी होते तो हम भी सबकी तरह गणेश चतुर्थी मनाते। अगले साल, हाँ अगले साल जरूर लाएंगे ना गणेश जी को। हाँ बेटा, अगले साल जरूर। पर अभी मन को शांत कर। भगवान तो हर जगह हैं, वो हमारे दिल में भी हैं। मेरी ये छोटी भक्त सोचती है कि मैं सिर्फ मिठाइयों और चढ़ावे से खुश होता हूँ। उन्हें पता नहीं, मुझे तो भाव चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए। आज मैं इनकी खुद मदद करूंगा ताकि इनका त्योहार अधूरा न रहे। अरे बालक, तुम कौन हो? मैया, मेरा नाम गणेश है। मेरा कोई घर नहीं है। क्या मैं कुछ दिन आपके साथ रह सकता हूँ? मैं बदले में आपके सारे काम कर दूंगा। जो कहोगी मानूंगा। ये बालक कितना कोमल और भला लग रहा है। अगर मना कर दिया तो? अरे नहीं नहीं, ये तो पाप होगा। थोड़ा कम खा लेंगे, लेकिन इसे मना कैसे करें? बेटा, कोई बात नहीं, कुछ दिन की तो बात है। हम आधी रोटी कम खा लेंगे, पर तुम्हें अपने घर में रखेंगे। सच दादी, ये हमारे साथ रहेंगे? हाँ बेटा,
अब ये हमारे परिवार का हिस्सा है। लेकिन बेटा, तो हमारा तो छोटा सा घर है। यहाँ सिर्फ मैं और मेरी पोती प्रिया रहते हैं। यही तो चाहिए मैया, आपका स्नेह और अपनापन। मेरा घर तो वही है जहाँ मुझे अपनाने वाले लोग हों। आओ बेटा, आओ। मैया, आज तो गणेश चतुर्थी का पहला दिन है। आपने कोई तैयारी क्यों नहीं की? बेटा, हम गरीब लोग हैं। गणेश जी को लाना सिर्फ मूर्ति लाना नहीं होता। पूजा के लिए फल, मिठाई, सजावट सब चाहिए। हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं कि सही से खाना खा सकें। भोग कैसे लगाएं? गणेश भैया, अगर गणेश जी हमारे घर आए तो हम उन्हें अपने जैसा खाना देंगे। वो तो खुश हो जाएंगे ना। अरे, भगवान को धन दौलत से खुशी नहीं होती। उनके लिए तो आपका भाव ही सबसे बड़ी पूजा है। मैया, आप क्यों सोच रही हैं कि गणेश जी को घर लाने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए? भगवान धन दौलत से खुश होकर थोड़े ही आते हैं। वो तो अपने भक्तों के भाव देखते हैं। हाँ दादी, ये सही कह रहे हैं। अगर हम दिल से बुलाएंगे तो गणेश जी जरूर आएंगे और हमारे सारे दुख भी ले जाएंगे। बेटा, तेरी बात सुनकर अच्छा लग रहा है, पर मूर्ति, फूल, फल, पूजा की थाली, ये सब कहाँ से आएगा? हमारे पास तो इन चीजों के लिए पैसे नहीं हैं। बस मैया, आप इतना कीजिए कि घर की सफाई शुरू कर दीजिए। बाकी मूर्ति और पूजा की सारी सामग्री मैं लाकर दूंगा। तुम? अरे बेटा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम कहाँ से लाओगे ये सब? अरे मैया, मैंने कुछ महीने यहाँ के एक सेठ की दुकान पर काम किया था। वो मुझे बहुत मानता है। मैं वहीं से सब ले आऊंगा। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। देखा दादी, अब तो गणेश जी हमारे घर जरूर आएंगे। मैं तो अभी से सजावट सोचने लगी हूँ। ठीक है बेटा, अगर तू इतना कह रहा है तो हम सफाई शुरू करते हैं, पर ध्यान रखना ज्यादा बोझ मत लेना। अरे मैया, आप बस देखती रहिए। आपके घर में इस बार गणेश चतुर्थी धूमधाम से होगी। और हाँ, सफाई ऐसे करना कि गणेश जी का स्वागत किसी राजा की तरह हो। अब समय है अपने भक्तों की मदद करने का। जो काम इन्हें असंभव लगता है वो मैं संभव कर दूंगा। दादी, सोचो, आज हमारे घर में गणेश जी विराजमान होंगे पहली बार, और वो भी इतने खास तरीके से। हाँ बिटिया, भगवान की कृपा से हमारे घर में भी अब खुशियों का आगमन होगा। बस मन से कामना करनी है कि सब अच्छे से हो। मूर्ति और सामग्री, अगर सेठ के यहाँ जाऊं तो वक्त लगेगा। क्यों ना आज अपनी थोड़ी शक्ति का इस्तेमाल करूं। आखिर भक्तों की मदद करना ही तो मेरा काम है। स्वागत हो गणपति बप्पा। चलिए अपने भक्तों के घर चलते हैं। दादी, मैं सोच रही हूँ मूर्ति आ जाएगी तो मैं अपने हाथों से फूलों की माला बनाऊंगी। फिर हम मिठाई भी बनाएंगे और भजन भी गाएंगे। अरे बिटिया, तू तो अभी से सपने देखने लगी। पहले सफाई खत्म कर ले, फिर सजावट के बारे में सोचना। मैया, प्रिया, देखो मैं आ गया। बाल गणेश के हाथों में सुंदर मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति है, साथ में फल, नारियल, फूल और पूजा की सारी सामग्री। अरे वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है। दादी देखो ना, जैसे असली गणपति बप्पा हमारे घर आ गए हों। बेटा, ये सब कहाँ से? इतनी सुंदर मूर्ति और इतना सारा सामान। मैया, ये सब आपके और प्रिया के लिए। अब जल्दी से इन्हें अंदर रखो और बप्पा का स्वागत करो। प्रिया और शारदा खुशी खुशी मूर्ति को घर के मंदिर में रखती हैं। दोनों हाथ जोड़कर गणेश जी की स्थापना करती हैं। गणपति बप्पा मोरया। बप्पा, इस घर में सुख शांति बनाए रखना। अब यहाँ सिर्फ खुशियाँ रहेंगी और दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। दादी देखो ना, अब हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है। सब कुछ बदल गया है, बस गणेश भैया की वजह से। हाँ बेटा, सच में आज हमारे घर में भगवान गणेश जी का आगमन हुआ है और ये सब
सिर्फ तुम्हारी वजह से संभव हो पाया। गणेश भैया, अगर आप ना होते तो न मूर्ति आती न पूजा होती। आज आप ही हमारे घर के असली मेहमान और रक्षक हैं। बेटा गणेश, मैं किस तरह से तुम्हारा धन्यवाद करूं? तुमने हमारे छोटे से घर में इतना बड़ा सुख दे दिया। अरे मैया, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे अपने घर में जगह दी, इतना ही मेरे लिए बहुत है। जगह तो दिल में दी है बेटा, और वो हमेशा रहेगी। और जब तक मैं यहाँ हूँ, आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा, मैं ही करूंगा। तो फिर भैया, कल से घर का पोछा और बर्तन भी आप ही करेंगे। अरे अरे, इतना भी मत कहो, वरना मैं जादू से बर्तन को उड़ाकर धो दूंगा। तुम सच में भगवान हो बेटा, इंसानों के रूप में आया हुआ वरदान। अभी बस, पूजा पूरी श्रद्धा से करना, बाकी बप्पा सब संभाल लेंगे। मैया, मैया, देखो, आज की पूजा के लिए सब ले आया हूँ। फूल, कपूर, धूप बत्ती और ये ताजे केले भी। अरे बेटा, तुमने तो मेरा आधा काम आसान कर दिया, वरना ये सब लेने में तो पूरा पहर लग जाता। वाह भैया, ये फूल कितने अच्छे खुशबू वाले हैं। कहाँ से लाए? बाजार में तो ऐसे नहीं मिलते। ये खास है, बस इतना समझ लो कि जहाँ से लाता हूँ वहाँ कभी कमी नहीं होती। तुम्हारे जैसे बच्चे ही तो घर में बरकत लाते हैं। तुम हो तो लगता है घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। मैया, आज लड्डू भी बना देना, मुझे बहुत पसंद है। भैया, आपको तो हर चीज पसंद है। कल मोदक, परसों पुआ, आज लड्डू। अरे, भगवान को भोग लगाना जरूरी है ना, और भगवान को मीठा बहुत पसंद है। तो क्या तुम ही भगवान हो जो रोज मीठा चाहते हो? अगर मैं भगवान हुआ तो तब भी मुझे मीठा दोगी? दे दूंगी बेटा, लेकिन तुम्हें भगवान बनने की जरूरत नहीं। तुम ऐसे ही हमारे लिए बहुत खास हो। दादी, पूजा का समय हो रहा है, चलिए बैठते हैं। तीनों मिलकर पूजा में बैठते हैं। शारदा और प्रिया मन लगाकर आरती करती हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, एक दंत दयावंत, चार भुजा धारी, माथे पर तिलक सोहे, मूसे की सवारी। जय गणेश। देखते देखते भक्ति और उल्लास से भरे गणेश चतुर्थी के 9 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। बेटा गणेश, तुम्हारे आने से इस साल की गणेश चतुर्थी सबसे खास हो गई। पहली बार 9 दिन ऐसे निकले जैसे पलक झपकते ही बीत गए। हाँ दादी, भैया के बिना तो ये सब संभव नहीं था। जब तक मैं यहाँ हूँ, मेरे भक्तों की सेवा करना ही मेरा सबसे बड़ा सुख है। दादी, देखो, मैंने हमारे गणेश जी के लिए सबसे सुंदर माला बना ली है। आज आखिरी दिन है तो सोचा इनको खूब सजाऊं। हाँ बेटा, आज गणपति बप्पा अपने घर वापस जा रहे हैं। ये 9 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। शारदा बहन, चलिए विसर्जन के लिए समय हो गया है। सब लोग झील की तरफ जा रहे हैं। बस 2 मिनट में आते हैं। गणपति बप्पा, इस साल आपने हमें बहुत खुशियां दी। अगले साल जल्दी आना और ऐसे ही हमारे साथ रहना। अगले साल? हो सकता है मैं हर साल से भी ज्यादा जल्दी आ जाऊं। शारदा चौंक कर गणेश को देखती है, जैसे कुछ समझने लगी हो, लेकिन माहौल की भीड़ और आवाज में बात दब जाती है। गणेश भैया, आप भी चलोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी चलूंगा। आप लोग आगे जाइए, मैं पीछे पीछे आ जाऊंगा। चलो बेटा, बप्पा को पूरी श्रद्धा और रीति रिवाज से विदा करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। 1 2 3 4, गणपति की जय जयकार। बप्पा, इन 9 दिनों में आपने हमारे घर को खुशियों से भर दिया। अब जल्दी वापस आना। आपका आशीर्वाद
हमेशा हमारे घर और परिवार पर बना रहे। मूर्ति को धीरे धीरे नदी में प्रवाहित किया जाता है। लहरों में मूर्ति दूर चली जाती है। गणेश चतुर्थी के 9 दिन पलक झपकते ही बीत गए थे। आज गणेश जी का विसर्जन हो चुका था। भक्तों की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन प्रिया और शारदा के लिए असली चमत्कार तो अब होना बाकी था। दादी, हमारा त्योहार कितना अच्छा बीता ना। गणेश भैया की वजह से घर में कितनी रौनक रही। हाँ बेटा, सच कहूँ तो इस बार की गणेश चतुर्थी मेरे जीवन की सबसे खास रही। दादी, ये हमारा घर है। अरे ये तो महल बन गया। दोनों अंदर प्रवेश करती हैं। दरवाजा खुलते ही भीतर से तेज सुनहरी चमक फैलती है। दादी, दीवारें देखो, ये तो सोने की परत चढ़ी है। और ये फर्श सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। दादी, गणेश जी ने हमारी पुकार सुन ली। उन्होंने हमारे टूटे हुए मकान को महल बना दिया। सही कह रही है बेटा। लोग गणेश जी को यूं ही विघ्नहर्ता नहीं कहते। उन्होंने तो कुछ ही दिनों में हमारे सारे दुख हर लिए। पर दादी, गणेश भैया कहाँ हैं? वो तो हमारे साथ विसर्जन में भी नहीं थे। ये तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। कहीं बाहर भटक तो नहीं गए बेचारे। मैया, कोई जरूरत नहीं है चिंता करने की। मैं बस 10 दिनों के लिए ही आया था। अब धरती पर मेरा समय पूरा हो गया है और मेरे भक्तों ने मुझे विदा कर दिया है। आप चिंता मत करो। अगले साल फिर मैं आपके पास आऊंगा और आपके साथ रहूंगा। हे विघ्नहर्ता, तो ये आप थे? दादी, इसका मतलब हमारे गणेश भैया भगवान गणेश ही थे। हाँ पगली, अब समझी। हमारे साथ रहने वाला बालक कोई और नहीं, साक्षात भगवान गणेश थे, जो हमारे घर का दुख दूर करने आए थे। गणेश जी, आपने हमारे जीवन में खुशियाँ लौटा दी। अब कभी हमें मत भूलना। आपकी कृपा से अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। गणेश जी के आशीर्वाद से शारदा और प्रिया के जीवन में खुशियों के दिन लौट आए। अब उनका घर धन धान्य से भर चुका था और इसके बाद वे हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाने लगी, अपने विघ्नहर्ता की प्रतीक्षा में। Like, subscribe and press the bell icon.